Hello and welcome back to Study Time Only. This is our third lecture in the series of PT 365 Vision IS International Relation. ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके उन्हें देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा और ऊपर आपको लिंक आ रही होगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस किया है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के बारे में, हमने फुल वे में डिस्कस कर लिया। और इंडिया साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से हमने ईशान को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया जापान, इंडिया ओशियनिक डायलॉग। ठीक है, और मैकॉन गंगा कॉपरेशन, साउथ चाइना सी, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले लेक्चर्स को, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज निकल के आती है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको डिस्कस करना था 2.2 से। ये हमारा एशियन हो गया। ठीक है ना, एशियन हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रह गई हो इसके अंदर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडिया साउथ कोरिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया साउथ कोरिया, क्योंकि इस तरीके से, जो कि एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्हीं से हमारा मतलब एक तरीके से काउंटर करने का काम होता है। जैसे चाइना को अगर काउंटर करना है तो यही कंट्रीज हमारे लिए हेल्प करती हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना के पास की ही कंट्री है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इनके साथ हमारा क्या चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हमने डिस्कस, इसके अंदर एग्रीमेंट निकल के आए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हुआ 2 एग्रीमेंट ऑफ द डिफेंस एजुकेशनल एक्सचेंज। तो हम उनसे क्या कर रहे हैं, डिफेंस और एजुकेशन में चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेंस में कि अगर हम डिफेंस की चीज़ें इस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर चाइना कल को अगर अटैक करता है या कुछ इस तरीके से अगर हरकत करता है, तो वहाँ पे काउंटर करने के लिए वहाँ पे साउथ कोरिया के पास में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी डिस्कस की गई हैं। जैसे इंडिया साउथ कोरिया ने क्या क्या चीज़ें साइन किया है, जैसे नेवल लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट को साइन किया है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें साइन की है, जिससे जो भी नेवीज़ वगैरह की जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स वगैरह है उसको एक्सटेंड करने की इसके अंदर बात की जा रही है। ठीक है, और इसके एग्रीमेंट किया गया है जैसे डिफेंस एजुकेशनल एक्सचेंज, मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो भी एजुकेशन होगी, किस तरीके से हमें उसको आगे फॉरवर्ड करना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी, ये सारी चीज़ें हम एक्सचेंज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, उनकी कुछ नई चीज़ों को हम सीखेंगे, वो हमारी कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। इस तरीके से हम चीज़ों को आपस में पार्टनरशिप लेके चलेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप एक तैयार करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप की आगे आने वाले टाइम में कुछ भी इस तरीके से होता है तो हमारे जो डिफेंस रिलेशन को है उसको हम एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएं। ठीक है, एक एडवांस लेवल में लेके जाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी प्रपोज एरिया को हमने किया है कॉपरेशन के, हमने उसके जैसे नेवल सिस्टम हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, कोलैबोरेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, और हाई क्वालिटी एश्योरेंस देंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये कोरियन की एक कंपनी है जिसने पार्टिसिपेशन इंडिया किया है। ठीक है, इन्हेंस किया है, जिसका नाम है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी गन्स। ठीक है, तो इसका नाम है, आपको याद रखना है, K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी गन्स कहाँ कंपनी है, L&T के द्वारा हुआ है। ठीक है, कहाँ कंपनी है, कोरियन कंपनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं NSP के बारे में। NSP दैट इज़ द न्यू साउथर्न पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू साउथर्न पॉलिसी के बारे में हम फटाफट देख लेते हैं। NSP जो है इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ कोरियन गवर्नमेंट ब्रॉडर स्ट्रेटेजी फॉर प्रमोटिंग नॉर्थ ईस्ट एशिया प्लस कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे सपोज ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, इंडिया हो गया, ऊपर इधर चाइना हो गया, और इधर हमारा साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, तो साउथ कोरिया की कहाँ पे आ रहा है, एक तरीके से मतलब साउथ कोरिया के साउथ में आ रहा है। ठीक है, साउथ कोरिया के साउथ में जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी प्लान की कि जो नॉर्थ ईस्ट एशिया है उनका, ठीक है,
तो नॉर्थ ईस्ट जो एशिया है वहाँ पे ये इस तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कम्युनिटी सेंटर इस तरीके से ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और न्यू साउथर्न पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें निकल के आए, जैसे कि इकोनॉमिक लिंकेज ये बढ़ाएंगे इन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। जैसे कोरिया साउथ हो जाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, इंडिया, ठीक है। तो इनके साथ इस तरीके से कॉपरेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं न्यू नॉर्थर्न पॉलिसी के हम देख लेते हैं। सिंपल सी है, नॉर्थर्न पॉलिसी मतलब फोकसेस ऑन द कंट्रीज लाइक द कोरियाज नॉर्थ इंक्लूडिंग रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया कंट्री। तो जो साउथ कोरिया के नॉर्थ में उनमें भी फोकस करने की बात की जा रही है। तो नॉर्थ और साउथ दो कंट्रीज हमने देख ली, वहाँ फोकस करने की बात करी। तो साउथ में इंडिया आ जाता है हमारा, ठीक है, नॉर्थ में रशिया वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, ऐसा कुछ खास इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया जापान, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया जापान हमारा, ठीक है। देखिए इंडिया जापान जो हो जाता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इसका आप कह सकते हैं कि मतलब इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है जापान का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से इनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इनके साथ हमारा 2+2 डायलॉग हुआ है। 2+2 डायलॉग मतलब एक तरीके से आपको इस तरीके से समझना है कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ आके बातचीत करते हैं, यहाँ पर डायलॉग होता है, तो उसे हम 2+2 डायलॉग कहते हैं, ठीक है। जापान जो है सेकंड कंट्री है जिसके साथ ये 2+2 डायलॉग हो रहा है। याद रखना है आपको, जापान जो है हमारे लिए क्या है, सेकंड कंट्री है। पहली कंट्री कौन है जिसके साथ हमारी 2+2 डायलॉग हुआ था, तो आपको आई थिंक याद होगा यूएसए हमारी फर्स्ट कंट्री है, ठीक है, और जापान हमारा सेकंड कंट्री। तो ये याद रखना है। जापान वैसे भी आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले कितना ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो ये आज याद रखना है, ये जो हुआ है ये सेकंड राउंड हुआ है। इसका पहला राउंड हुआ था 2010 में, याद रखिएगा 2010 में इसका फर्स्ट राउंड हुआ था 2+2 डायलॉग का। ये सेकंड राउंड है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखिए आपको मैंने समझा दी हैं, ठीक है। और 13 जो है यहाँ पे इंडियन और जो भी एनुअल समिट होता रहा है इंडिया और जापान का, उसका एक पार्ट बना के इसको काम किया। जैसे फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग जो है हुआ है 13 इंडिया जापान एनुअल समिट जो होता है उसका पार्ट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना 2018 का। तो ये थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अलग अलग स्ट्रेटजी पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, मैरीटाइम डोमेन हो गया, एक्सचेंज पोजीशन वगैरह, ये सारी सिचुएशन वगैरह, ये सारी चीज़ों में हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्या हमें अचीव करना है, क्या हम अभी अचीव कर पाएँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इंडो पैसिफिक रीजन किसको कहते हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए इंडिया का 2+2 मैकेनिज्म हो गया। देखें अभी हमने ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको कि जापान जो है सेकंड कंट्री है और ये सारी चीज़ें। देखिए अब देखिए विद दिस इंडिया हैज़ 2+2 मैकेनिज्म विद ऑल द कॉर्ड कंट्रीज एट सम लेवल। अभी देखिए एक प्रोफेशनली आप नहीं कह सकते, बट हाँ किसी न किसी एक छोटे से छोटे लेवल पे हमारा जो 2+2 मैकेनिज्म है ये सभी क्वाड कंट्रीज़ के साथ किसी न किसी छोटे से छोटे लेवल में हो रहा है, ठीक है। 2+2 मैकेनिज्म का मतलब ही यही होता है कि फॉरेन और डिफेंस में जब हमारा एक साथ जाके किसी चीज़ में हम डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, तो उसे हम 2+2 मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। जितने भी क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके साथ ये हमारा हो रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वाड क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ क्लियर होगी। इंडियन ओशन डायलॉग के बारे में बात करते हैं हम। IOD के नाम से जाना जाता है, इंडियन ओशन डायलॉग, जो 2019 में दिल्ली में हुआ है रिसेंटली, ठीक है। ये जो था ये हमारा 6 नंबर का डायलॉग था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक फ्लेक्सिब इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, IORA, ठीक है। तो जो भी IORA इंडियन ओशन के रीजन, जिस सपोज ये इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन के रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं उनका सबका मिलकर ये डिसीजन है। इसके अंदर जो है डिप्लोमेसी अलग अलग तरीके से की जाती है। सिर्फ ट्रैक डिप्लोमेसी आप सभी लोग जानते होंगे कि अलग अलग टाइप की डिप्लोमेसी होती है। टोटल इसकी 9 डिप्लोमेसी होती हैं, जिसमें से अभी आपको याद रखना है ट्रैक 1.5 डिस्कशन जो होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, उसे याद रखना है। क्या है ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी और डिस्कशन, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ओपन फ्री फ्लोइंग ऑफ डायलॉग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एकेडमिक्स और ऑफिशियल स्ट्रेटजी जो है आपस में बात करते हैं, ठीक है, ऑफिशियली, ठीक है, तो उसे हम ट्रैक 1.5 डिस्कशन कहते हैं और डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है। ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल दोनों साइड से, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे बिजनेस लीडर्स हो गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया,
ठीक है। जो भी ऑल नॉन डिप्लोमेट्स वगैरह हो गए सभी जो हैं इसमें काम वर्क करते हैं, से हम 1.5 डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है। 1.5 का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ के भी वहाँ के भी, दोनों का भी, ठीक है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, एक मिडवे होती है, गवर्नमेंट डिप्लोमेसी से हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक होता है, ठीक है। सपोज इस इंडिया की गवर्नमेंट और बाहर किसी कंट्री गवर्नमेंट आपस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक होता है, उसे हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं। जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होता है जिसे हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहते हैं, उसका मतलब ये होता है जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, जैसे यहाँ के बिजनेसमैन वगैरह हो गए, या कोई पर्टिकुलर इस तरीके से कोई अच्छा एक NGO वगैरह हो गए, वो किसी अदर कंट्रीज़ के बिजनेसमैन NGO से टॉक कर रहा है, तो वहाँ पे जो हो जाता है वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहलाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए मैप में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले IORA के सभी मेंबर्स के नाम, ठीक है। ये देखिए आपको IORA के सभी मेंबर्स हैं। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। देखिए आपको देखिए समझ में आ रहा हो कि ये जो हमारे इंडियन ओशन के रीजन है, सभी जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब इंडियन ओशन के रीजन के, ठीक है। साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ठीक है, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, ओमान, येमेन, ठीक है। तो ये सभी कंट्री इसके अंदर आ जाता है। UAE हो गया, ठीक है, हमारा ईरान हो गया, तो सभी कंट्री IORA के अंदर आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। IORA के मेंबर्स के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम IORA के बारे में देख लेते हैं। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है स्ट्रेंथन करना, रीजनल कोऑपरेशन को बनाना, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन के इंडियन ओशन के रीजन के तहत इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स आते हैं, 22 मेंबर्स स्टेट्स आते हैं और 9 डायलॉग पार्टनर्स आते हैं। तो सभी मेंबर्स के नाम आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। अभी के अभी आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप पॉज करिए, इसको एक बार कहीं लिखिए और उसके बाद इसको याद करिए। कौन कौन से मेंबर है इसके अंदर, याद रखिएगा। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE एंड मालदीव्स एंड येमेन। तो आई थिंक आपको इन सभी के नाम जो हैं 22 के 22 नाम याद रहने चाहिए। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैप में देखते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। तो दोनों चीज़ जब आप साइमल्टेनियसली करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसका जो हमारा मेन मोटिव है ये क्या है, फोकस अलग अलग एरिया में, जैसे कि फिशरीज मैनेजमेंट में हमें फोकस करना है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना है, वुमेंस इकोनॉमी एम्पावरमेंट करना है, मैरीटाइम सेफ्टी करना है। इस तरीके से सभी चीज़ों में हमें ध्यान देना है, ठीक है। जो दिल्ली डायलॉग हुआ इसको हम देख लेते हैं। 2009 से ये दिल्ली डायलॉग हो रहा है, एनुअल इवेंट। ये चीज़ याद रखना है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं, ठीक है। इंडिया और सभी एशियन के कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, ये होता है इंगेजमेंट। याद रखिएगा इंडिया रहता है और एशियन की जो 10 कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ के साथ ये डायलॉग होता है, ठीक है। दिल्ली डायलॉग अगर आपसे कभी पूछा जाता है किस किस के बीच में होता है तो इंडिया और एशियन के सभी कंट्रीज़ के बीच में होता है, एनुअली होता है, ठीक है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों की में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। जो इस बार की थीम थी वो क्या थी, एडवांसिव पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमें पार्टनरशिप को इन्हेंस करना है, एडवांस लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मैकॉन गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से मैकॉन गंगा कॉर्पोरेशन, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि ये जो एक तरीके से मेकॉन गंगा कॉर्पोरेशन है, ये इसका जो कॉर्पोरेशन है मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर ये हुई थी। अब देखिए यहाँ पे गंगा का नाम आ रहा है लेकिन आपको समझना है ये बैंकॉक थाईलैंड के अंदर मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे याद रखना मेकॉन का भी नाम आता है। तो दो जो रिवर हैं जिसे हम कहते हैं लाइफ सपोर्टिंग रिवर, ठीक है, थाईलैंड की मेकॉन रिवर और इंडिया की गंगा रिवर, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं मेकॉन गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक है। आपको इसमें याद रखना है इसमें कि ये जो इनिशिएटिव है 6 कंट्रीज़ के साथ लिया गया है, ठीक है। जिसके अंदर है इंडिया और 5 एशियन कंट्री, एशियन की 5 कंट्रीज़ और इंडिया, ठीक है। जो 5 कंट्रीज उसके नाम याद रखना है आपको, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सभी इसके अंदर है। तो पांचों कंट्री, ये 6 कंट्री के नाम तो आपको याद रखना। देखिए गंगा नाम है तो आपको इंडिया का नाम तो याद ही हो जाएगा, बाकी ये जो 5 है वो आपको याद रखना है, ठीक है। और थाईलैंड भी आपको याद रहेगा जो कि रिसेंटली अभी मीटिंग थाईलैंड के अंदर ही हुई है, ठीक है। तो बाकी के 4 नाम आपको याद रखना है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रहेगा। देखिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीके से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, टूरिज़्म कल्चर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को, यहाँ पे कम्युनिकेशन को, इन सारी चीज़ों को हम बढ़ा रहे हैं। इसे लॉन्च किया गया था 2000 में वियतनाम लाओस के अंदर लॉन्च किया गया था। जो गंगा एंड मैकॉन आर द सिविलाइजेशन रिवर, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब लाइफ सेविंग रिवर हम एक तरीके से कह सकते हैं, जिसके आसपास जो है काफ़ी बहुत पुरानी रिवर है जहाँ पे सिविलाइजेशन देखी जाती थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए हमने इनका नाम लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साउथ चाइना सी। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ चाइना सी, स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इसके थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ से होके गुजरता है, काफ़ी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस तरीके से हमारा इंडिया का इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उस तरीके से ये साउथ चाइना सी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेनली जो है चाइना जो है यहाँ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आप इस तरीके से जैसे चाइना के नाम पे ही है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग, जो वर्ल्ड का 1/3 जो शिपिंग है वो कहाँ से पास होता है, यहीं से पास होता है, साउथ चाइना सी से। इसलिए आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। जो एस्टिमेट करता है अराउंड 80% ऑफ द बीजिंग इम्पोर्ट, मतलब चाइना का जो इम्पोर्ट है ऑयल वगैरह, ऑयल रीच ओवर द कंट्री, ठीक है, साउथ वो यहीं से पास होता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी आपको याद रखना है। चलिए कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। किस दो मेजर वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखिए स्ट्रेट का मतलब ये होता है कोई दो वाटर बॉडीज़ को एक नैरो चैनल के थ्रू जोड़ना, उससे हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है किस दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। फिशरीज जो होगा जो कि 10% तो वर्ल्ड फिशरीज जो है यहाँ से प्रोड्यूस होता है, आप यहीं से निकाला जाता है, ठीक है, जिसका सोर्स फूड वगैरह जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के फूड्स का काम करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से हम देख लिए, ठीक है। अब कुछ और इश्यूज देख लेते हैं, जैसे इशू विद साउथ चाइना सी, क्या इश्यूज निकल के आए, जैसे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा निकल के आया, जैसे कि फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ब्रुनोई हो गया, ठीक है, और ताइवान, मलेशिया, ये क्या कहते हैं कुछ डिफरेंट पार्ट्स ओवरलैपिंग हो रहा है। सपोज जो चाइना का यहाँ तक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं कह लूँ फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये जो पार्ट है वाटर बॉडी का पार्ट है, तो ये चाइना क्लेम करता है कि हमारे अंदर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मलेशिया क्लेम करता है कि हमारे अंडर में आ रहा है, फिलीपींस क्लेम करता है हमारे अंडर में आ रहा है, ताइवान क्लेम करता है हमारे अंडर में आ रहा है। मतलब जो पर्टिकुलर जो पार्ट है, कुछ ऐसे पार्ट हो रहे हैं जो क्या हो रहा है एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो रहा है, चाइना मतलब सी के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है, ठीक है। जो चाइना जो है क्लेम करता है 80%, याद रखिएगा, मोर देन 80% जो चाइना की 9 डैश लाइन है, इसे जो है वो क्लेम करता है कि हमारा है, ठीक है। और जो इसे बोलता है कि जो स्ट्रेच है 2000 किलोमीटर फ्रॉम द चाइनीज मेनलैंड सी, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लोज है इंडोनेशिया और मलेशिया की, मतलब इंडोनेशिया और मलेशिया के पास तक जाता है। तो वहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया भी वो क्लेम करता है कि नहीं ये चीज़ हमारा, और चाइना बोलता है नहीं ये हमारा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा निकल के आया है, ठीक है। तो इसे हम देख लेंगे। अब देखिए वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल रूल्स, अब कुछ इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए हैं, उसका कुछ वायलेशन हो रहा है, किस तरीके से, जैसे हम देख लेते हैं 2016 के अंदर, ठीक है, 2016 के अंदर क्या हुआ है, चाइना रिजेक्ट कर दिया है UNCLOS को, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रूलिंग को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये क्या है इसको हम देख लेते हैं। दैट सेड द चाइना क्लेम आर इन अ ब्रीच जो UNCLOS था यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से बताया था कि कितने रीजन को आपको रखना चाहिए, कितना रीजन वाटर बॉडीज का आपका होना चाहिए, किसी टेरिटरी का होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है एक तरीके से, उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है, चाइना। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, किस तरीके से चाइना वहाँ पर वायलेट कर रहा है। तो आप ये नेगेटिविटी वहाँ पर दिखा सकते हैं जब भी आपको लिखने के लिए आए, ठीक है। इंडिया जो है फेवरेट कर रहा है इंक्लूसिवली प्लुरलिटी को, ठीक है, जो हाईलाइट कर रहा है कि ऑर्डर नीड टू बी कंसल्टेटिव एंड नॉन पर्सपेक्टिव रिस्पेक्टफुल रीजन को होना चाहिए। मतलब एक तरीके से सभी को एक अपना अपना बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, तो किसी एक की साइड नहीं ले रहा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का पर्सपेक्टिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको लिखने के लिए कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एक बार दो बार पॉज करके इस मैप को देखिएगा, ठीक है, निहारिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके मैप के अंदर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए चाइना हो गया, ठीक है। अब ये जो देखिए शिपिंग का रूट, अलग अलग रूट यहाँ पे दिखाया गया है, चाइना के यहाँ पे शिपिंग का रूट है, तो ये बोलता है ये मेरा है, ठीक है।
अब इसके अंदर यहाँ पे जो ब्लू वाला पार्टी किसका यहाँ पे दिखाया गया है, वियतनाम का दिखाया गया है। वो वियतनाम बोलता है ये मेरा, तो देखिए कितने ज़्यादा एरिया ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख ही सकते होंगे कितने ज़्यादा एरिया, जो चाइना जो है यहाँ पे, अगर चाइना ऑब्वियस से आते ही इतने पास से जाएगा तो इंडोनेशिया का भी यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, ब्रुनई का भी ले रहा है, तो इंडोनेशिया भी यहाँ पे क्लेम करता है, ब्रुनई भी क्लेम करता है, मलेशिया भी क्लेम कर रहा है। तो इस तरीके से वेरियस कंट्री का ओवरलैप हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके हम नेक्स्ट देखते हैं UNCLOS। मैंने आपको बताया था UNCLOS को चाइना रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से ये आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल ट्रीटी है, कब साइन हुई थी, 1982 में साइन हुई थी। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट हुई थी 1982 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर रिगार्डिंग लॉ बनाए गए थे, वर्ल्ड ओशन सी इस्टेब्लिशमेंट रूलिंग बनाया गया था, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर, कि सपोज कोई भी अगर कंट्री है उसके रिगार्डिंग कितना जो पोर्शन होगा वो कंट्री को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर 3 इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए थे जिसके नाम आपको यहाँ पे याद रख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, ठीक है। सेकंड है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। थर्ड है कमीशन फॉर लिमिट्स ऑफ द कंटिनेंटल सेल्फ, ठीक है। तो कंटिनेंटल जो सेल्फ है, अगर बताया गया था, अगर मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि इस तरीके से कंटिनेंटल सेल्फ होता है, ठीक है, ये इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है, और इधर वाटर रहता है, ठीक है। तो नीचे आता जाता है, तो कितने रीजन तक आपको लेना है, कितना क्या रहना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई थी, ठीक है। इसके अंदर टोटली 160 मेंबर पार्टीज इंक्लूड है, चाइना और इंडिया को इंक्लूड करके, ठीक है। US ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है इस लॉ को, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम मैरीटाइम जोन में थोड़ा सा हम नज़र मान लेते हैं, जैसे जो इंटरनल वाटर है, ठीक है, जो जिसे हम हिस्टोरिकल बेस कहते हैं, ठीक है, इंटरनल वाटर लोकेटेड इन लैंड वॉश साइड ऑफ बेस लाइन जो है फुल सॉवरेन अथॉरिटी रहती है इंटरनल वाटर के ऊपर, सपोज, ठीक है, जो अंदर की तरफ रहता है ना वाटर, तो उस कंट्री में फुल सॉवरेनिटी रहती है, ठीक है। तो ये आपको याद करना चाहिए। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, जो 12 नॉटिकल माइल तक रहता है, याद रखिए 12 नॉटिकल माइल तक जो रहता है उसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। जिसे हम कहते हैं रेगुलेट यूज कह सकता है, एक्सप्लॉइट रिसोर्स को कर सकता है, उस रिसोर्स को ले सकता है कंट्री के द्वारा, ठीक है। और वही सारी जो भी करना चाहे वो यहाँ पे कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस जोन। कंटिन्यूअस जोन में 24 नॉटिकल माइल तक रहता है, जिसमें ओवरलैप टेरिटोरियल सी रहता है, किसी दूसरी कंट्री का भी ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉल्यूशन वगैरह इन्फोर्स करना मना है, ठीक है। स्मगलिंग हो गया, टैक्सेशन वगैरह, कस्टम, इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ के अंदर मना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। EEZ याद रखना है आपको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसके अंदर आ जाता है 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। तो इसमें कितना राइट रहता है कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स रहता है, जैसे वाटर कॉलम को, जो सीबेट हो गया, फिशिंग वगैरह आप कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। नेविगेशन वगैरह कर सकते हैं, फ्लाइट वगैरह ओवर फ्लाइट कर सकते हैं, सबमरीन पाइप्स वगैरह, केबल्स वगैरह आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि कितने जोन के अंदर कितना अधिकार रहता है, ये लॉस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कंटिन्यूअस जो सेल्फ रहता है वो 350 नैनोमीटर तक रहता है, जिसके अंदर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रिसोर्स इन द सी बेड एंड सब सोइल तक, ठीक है। तो ऑयल्स वगैरह का जो होगा ये कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग ये जो छोटे छोटे जी गई हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी अभी तक हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट के अंदर जो भी सीरीज हमारा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी हमने डिस्कस किया सभी को हमने यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से न्यूज़ में जो भी रहा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। पहला है ओसाका, जापान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जापान में ये ओसाका रीजन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 14th G20 समिट हुआ है 2019 का, 14 G20 समिट हुआ है यहाँ पे पहले में। तो ये आपको, चलिए मैं मैप खोल देता हूँ, इसके बाद मैं आपको फटाफट सारी चीज़ें बोल दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, तो पहला जो हो गया है जापान के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। G20 समिट यहाँ हुआ, ठीक है, जापान ओसाका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट कहाँ पे देखिए सेकंड नंबर दूर है यहाँ पे फुजियन प्रोविंस के अंदर, ठीक है। इस फुजियन प्रोविंस है, ये देखिए हमारा इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ का इंडिया है, ये चाइना हो गया, तो फुजियन प्रोविंस जो आ जाता है यहाँ पे आ जाता है। तो फुजियन प्रोविंस के अंदर क्या हुआ है,
तमिलनाडु सिस्टर स्टेट जो है इसे जो है चाइना का पार्ट है एक तरीके से, तमिलनाडु का सिस्टर स्टेट इसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो वो यहाँ से आ जाता है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, थर्ड नंबर आपको कहाँ देखता है, ये देखिए वुहान में। वुहान से अभी चाइना जो वायरस आया है, ठीक है ना, कोरोना वायरस, वो यहीं से रिलीज हुआ है, तो एक तरीके से इसको भी आप याद रख सकते हैं। और सेकंड क्या याद रख सकते हैं, वुहान से क्या हुआ है, इंडिया चाइना फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुआ। तो इंडिया चाइना की पहली इनफॉर्मल समिट यहीं हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं और देख रहे हैं क्या निकल के आता है। फोर्थ नंबर पे देखिए यहाँ पे हांगकांग निकल के आता है। ठीक है, तो हांगकांग क्या है, यहाँ पे हांगकांग जो चाइना के एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट अगेन द एक्स्ट्राडिक्शन बिल के रिगार्डिंग जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ जाता है, इसलिए हमने ये देख लिया। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर हम देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर पर क्या है, ताइवान है। ठीक है, आप काफ़ी न्यूज़ में सुनते होंगे ताइवान के बारे में। ठीक है, तो ताइवान क्यों न्यूज़ है, ड्यू टू हांगकांग प्रोटेस्ट। हांगकांग के प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग जो है ताइवान ये न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ की ये लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। 6 नंबर पे हमारा मकाऊ है। देखिए चाइना कितनी ज़्यादा लोकेशन, तो शायद आई थिंक आपको अब चाइना से रिलेटेड कोई भी लोकेशन आएगी तो आप उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़ में रहती है वही आती है, तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब वर्टिकली हॉरिजेंटली मैप में भी करने के लिए आ सकती है कि आप मैच करिए कि कौन सी किस नंबर पर आ रही है, तो उस तरीके से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो मकाऊ जो है यहाँ पे चाइना का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ड्यू टू हांगकांग प्रोटेस्ट के कारण जो है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये हांगकांग के प्रोटेस्ट की, हांगकांग के काफ़ी पास में है, इसलिए हांगकांग के प्रोटेस्ट से इसमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, संघाई चाइना की हम बात करते हैं। यहाँ पे ये देखिए संघाई जो हो गया 6वें के बाद 7वां, ये संघाई रीजन हो गया। ठीक है, तो संघाई में क्या हुआ है, अभी ब्रिक्स की जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी का जो है हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया गया है, ब्रिक्स बैंक बनाया गया है जिसे हम एनडीबी कहते हैं, तो उसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना के अंदर है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है 8वां बीजिंग है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बीजिंग चाइना। ठीक है, जिसे हम संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हेडक्वार्टर कहते हैं। ठीक है, संघाई का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सारे लोकेशन आपको याद हो गए होंगे। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे अगर हम वर्टिकली, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली आपको बोलता हूँ, ठीक है, ऊपर से नीचे तरफ आते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले बीजिंग आता है। ठीक है, अगर फिर हम देखें तो जापान का ये ओसाका आता है। ठीक है, फिर वुहान आता है या संघाई आता है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। आई थिंक संघाई आएगा ऊपर, ठीक है, फिर वुहान आएगा। ठीक है, फिर फुजियान प्रोविंस आएगा, और फिर ये ताइवान आएगा, फिर हांगकांग आएगा, और लास्ट में मकाऊ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज़ों को आपको पढ़ना है। आप नीचे जाते हुए, ऊपर जाते हुए चीज़ों को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसके अंदर देख लिए हैं, और आई थिंक अब यहाँ पे आधे घंटे तो हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम इंडिया रशिया रिलेशनशिप और इंडिया एंड सेंट्रल एशिया और रशिया देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मैं सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, तो फटाफट देखते चलिए, लास्ट तक इसको देखने हैं। और लेक्चर को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और फटाफट जो वेरियस सीरीज़ है उसको भी आप फटाफट देख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।